Viewer discretion is advised. Lung illnesses that could be linked to vaping. It took 2 days for my lungs to fail. I almost died. When I was 16, I have decided कि मैं कभी लाइफ में नशा नहीं करूँगा. I will never smoke, I will never drink. मैं किसी भी तरीके का नशा नहीं करूँगा. बट शायद जिंदगी मुझसे कुछ और ही जाती थी. Tobacco consumption kills at least 146 people every single hour in India. एक व्यक्ति हर रोज औसत 8 सिगरेट पीता है. Constitutes the highest burden भारत among में all कम से types of disease in India. तंबाकू हर वर्ष तंबाकू से 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. My name is Harsh Nahar and this is my story. Exactly 3 साल पहले when I was just 21, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था बिकॉज मैं जॉब भी कर रहा था. आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग, ट्राई टू डू कंटेंट क्रिएशन एट द सेम टाइम. फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे बिकॉज एज यू नो इफ़ यू आर गोइंग इन द मिडिल क्लास फैमिली तो कितने ज़्यादा कलेश होते हैं. तो इन सब के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड हो गया. उस फेज़ में मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मित्र है, उसने मुझे रिकमेंड किया कि भाई ये ले एक बार एक सिगरेट का कस ले ले, तुझे अच्छा लगेगा. तो बहुत टाइम से ऐसा लगा था कि बट ट्राई करके देखते क्या ही हो जाएगा बिकॉज मुझे पता था कि मेरी जो विल पावर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं कोई भी चीज़ कभी भी क्विट कर सकता हूँ अगर मैंने डिसाइड कर लिया. तो व्हाट आई डिड, मैंने एक्सप्लोरेशन के चक्कर में उस मोमेंट में उस पेन को एस्केप करने के लिए आई ट्राइड वंस. मैंने सिगरेट का एक कस दिया. मुझे उस टाइम पे हिट हुआ. मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा. सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि मुझे और पीनी है. देन व्हाट हैपेंस कि मैं और सिगरेट पीने लग जाता हूँ. उस दिन मैंने शायद 1 से 2 सिगरेट पी होगी बट आफ्टर सम टाइम वो मेरी हैबिट में आ गया. इट स्टार्टेड विद 1 सिगरेट एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन. हर दिन सुबह उठने के बाद, ऑफिस जाने से पहले, राइट, लंच ब्रेक में दोस्तों के साथ, एवरी सिंगल फकिंग टाइम व्हेनेवर आई वाज ओवर थिंकिंग एंड मुझे जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता था, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता तो मैं स्ट्रेस पेन को एस्केप करने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर दिया. इट बिकेम माई हैबिट, इट बिकेम माई आइडेंटिटी. अब होने क्या लगा कि जब भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ मैं अपने ब्रेन को स्किपिज्म की तरफ लेके जाता था कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा सिगरेट पीने की ज़रूरत है. बट अनलाइक अदर स्मोकर्स मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे बैलेंस करना नहीं आता. मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता. मैं एक रो के अंदर, एक गो के अंदर एक डब्बा ख़त्म करने लग गया बिकॉज मुझे लगने लग गया कि आप वो सिगरेट हिट ही नहीं कर. क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप नशा करना शुरू करते हो, फिर चाहे किसी भी टाइप का नशा हो, होके का नशा हो गया, टोबैको का नशा हो गया या फिर दारू का नशा हो गया, स्टार्टिंग में जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पा रही होती है. तो बहुत ज़्यादा आपको हिट दे रही होती है, आपको हल्का सा हिट देगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा. ना आफ्टर सम टाइम जब वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, जब आपकी बॉडी पे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, ये सब्सटेंस है, आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, तो जब आपकी बॉडी उसका जो हिट है, उसका जो नशा है, कम करने लग जाएगी. 21 अगस्त 2023 को मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होता है. आई वॉज डायग्नोज विथ डेंगू एंड मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है बहुत ही सीरियस कंडीशन में. मेरी ब्लड प्लेटलेट्स 4000 तक चली गई थी. मैं बाथरूम में बेहोश हो रहा था. मेरी नोज से ब्लीडिंग आ रही थी. मेरे पूरे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैल गया था. एंड डॉक्टर ने बोला कि अगर अर्जेंट बेसिस पे इस लड़के को ब्लड प्लेटलेट्स ट्रांसफ़र नहीं की गई किसी डोनर के थ्रू तो इस लड़के की जान जा सकती है. बिकॉज पूरे ब्लड से इन्फेक्शन होते हुए मेरे ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल गया. ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने लग गई, स्वेलिंग होने लग गई, मेरी याददाश्त ख़त्म हो गई. और लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ तो तब हुई जब मैं आईसीयू बेड पे ही पॉटी सूसू सब कुछ कर रहा था. 15 दिन तक ना तो मैंने कुछ खाया था, ना ही किसी इंसान को बाहर जाके देखा था. लोग आ रहे थे मुझसे मिलने, पूरा खानदान मिलने आया, ये उम्मीद में कि शायद ये इंसान नहीं बचेगा, ये लड़का नहीं बचेगा, तो एक बार आखिरी बार देख लेते हैं. तो उस उम्मीद में बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए बट मैं बहुत बेहोश था, मुझे कोई होश नहीं था, तो मैं लोगों से भी नहीं मिल पाया. मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी सेविंग्स, अपने पूरे एफर्ट्स, अपनी पूरी जान लगा दी सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए बिकॉज वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी.
मैंने अपने माँ बाप को मेरी वजह से रोते हुए देखा है। उन्होंने सारा पैसा लगाया, मुझे अच्छा वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दिया जिससे कि मेरी लाइफ बच सके, और मेरे पिताजी, माताजी, मेरी फैमिली आईसीयू बेड के बाहर ज़मीन पे चद्दर बिछा के, ब्लैंकेट बिछा के रात को सो रहे थे। एंड वो जो चीज़ थी मुझे बहुत ज़्यादा आज भी हिट करती है। बुरा लगता है कि यार क्यों हुआ ये सब। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल के बाहर अपने घर पहुंचूंगा, मैं ये सिगरेट पीना बंद कर दूंगा, सभी टाइप के नशे बंद कर दूंगा। कट टू कट आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, मोर देन 90 days। आई हैवंट टच्ड अ सिंगल सिगरेट। मैंने सिगरेट को छुआ तक नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, सिगरेट का नशा छोड़ने के लिए मैंने कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया, अब आप यही सुनना चाहते होंगे। बिकॉज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अंडरस्टैंड कि आप एक डेली स्मोकर हो, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो एंड यू हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स टू क्विट स्मोकिंग, बट आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स आप वापस से उस एडिक्शन को अपने पास ले आते हो। तो मैंने अपने रूटीन को पूरी तरीके से चेंज किया। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को मैंने चेंज किया जो मुझे ट्रिगर कर रही थी स्मोक करने के लिए। मैंने उन सभी स्मोकिंग फ्रेंड्स को जो मुझे स्मोक करने के लिए ट्रिगर करते थे, जिन जगहों पे जाके मैं चाय पीता था, स्मोक करता था, वो जो इन्वायरमेंट था जो मुझे अट्रैक्ट करता था, उसको मैंने पूरी तरीके से ख़त्म किया। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैंने अच्छे बुक्स पढ़ना शुरू किया, अच्छे पब्लिक स्पीकर्स को, अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया, अच्छी डाइट को फॉलो करना शुरू किया, मैंने जिम जाना शुरू किया, वेट्स लिफ्ट करना शुरू किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने नेचर में जाना शुरू किया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग जो हैबिट थी, जिसने मेरी स्मोकिंग हैबिट को, एडिक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, वो है मैंने रात को 11 बजे से पहले सोना शुरू किया और मैं घर 10 बजे से पहले एनी हाउ, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, कोई भी मीटिंग क्यों ना हो, कोई फ्रेंड क्यों ना बुला रहा हो, मैं रात को 10 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाता हूँ। मैं 10 बजे शार्प फ़ोन रख देता हूँ, सोने चले जाता हूँ और सुबह अपने आप ही मेरी 5-6 बजे के राउंड नींद खुल जाती है। बंद मार के मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, जिम करता हूँ, उसके अलावा नेचर में जाकर थोड़ा सा जॉग करके आ जाता हूँ। सो अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे, सभी ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से रिमूव कर दोगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, कोई भी नशा आपका छूट जाएगा। बिकॉज आई एम द रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसने वो चीज़ें अचीव की है। देखो, आप अपनी लाइफ में कहीं भी जाओगे ना, सब जगह आपको नशे मिलने वाले हैं। कहीं भी जाओगे, जॉब में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाओगे, दोस्तों के साथ पार्टी प्लान करोगे, हर जगह आपको नशे मिलने वाले हैं। और सबसे बेसिक नशा होता है हुक्के और सिगरेट का नशा। तंबाकू का नशा नहीं छूटता, इसका हाई इतना हल्का सा होता है और इसका नशा नहीं छूटता। तंबाकू का नशा नहीं छोड़ पाते, फिर से मैं बोल रहा हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत पैसा कमाया, लेकिन आगे जाके उन्होंने दारू के नशे के चक्कर में, तंबाकू के नशे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो अगर तुम अपने 20s में हो, 30s में हो, अगर तुमने नशा एक्सप्लोर कर लिया है, तुमसे नहीं हो पा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, अपने लिए नहीं तो सही, अपने माँ बाप के लिए नशा छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मेहनत की है, इतना सेक्रीफाइस इसलिए नहीं किया कि आगे जाके उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने ही बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए। एक जगह फोकस दो जहाँ दे सकते हो। जिम जाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी बुक्स रीड करो। अपना पूरा फोकस एक जगह दो, अपने काम पे दो, अपनी स्किल पे दो, तभी जाके आप कुछ कर पाओ। क्योंकि एट द एंड लोग ये नहीं पूछने वाले कि भाई क्या करता है, लोग ये पूछेंगे कमाता कितना है। अर्जुन बनो, कर्ण बनो अपने काम में, अपनी स्किल में। तुम योद्धा हो। ये छोटे मोटे नशे कायर लोग करते हैं, जिनको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर नशा चाहिए होता है, सिगरेट चाहिए होती है, दारू चाहिए होती है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप के लिए बड़ा करना है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरी स्टोरी से सीख लो यार। वो टाइम मत लाओ जो मैंने देखा है, एंड ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। तो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी लाइफ से, एंड आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर रहा हूँ इस एडिक्शन को छोड़ने के बाद, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज इस YouTube चैनल पर मैं अपनी पूरी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, और जितनी भी ग्रोथ है आपको देखने को मिलेगी। तो आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जहाँ पे हम ऐसे अचीवर्स क्रिएट करेंगे जो अपनी लाइफ में एडिक्शन को छोड़ रहे हैं और कुछ लाइफ में अच्छा अचीव कर रहे हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, इट्स योर विल।